गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति, कक्षा 9वीं का 26 पार्ट से नेक्स्ट जो लेसन होगा चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या होता है बेटा कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब बात आती है कि चुनाव क्यों करवाए जाते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का होना जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं और जिस दल या गठबंधन को 45 या इससे अधिक सीटें मिलती हैं उस दल की सरकार बनती है। अगर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वहाँ पर किसी अन्य दल को शामिल किया जाता है जिसे गठबंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में अब हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार का निर्माण किया है। अब हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। फिर है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनकर हम विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा का गठन देश की जनसंख्या के आधार पर पूरे भारतवर्ष को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब आता है मतदाता सूची। देश के 18 वर्ष के या इससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिकों की एक मतदाता सूची तैयार करवाई जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसे कहते हैं हम मतदाता सूची। जिस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम होता है वही मत डालने का अधिकार उसी को मिलता है। मतदाता सूची के बाद आता है चुनावी प्रक्रिया के मुख्य चरण, यानी कि चुनाव क्या क्या चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए पहले क्या करेगा कि तारीखों का ऐलान कर देता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही और उस प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया के चरण हैं नामांकन। सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। फिर मतदान करवाया जाता है और मतदान के बाद मतगणना होती है और मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाती है कि कौन उम्मीदवार वहाँ से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से किस उम्मीदवार की जीत हुई है। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। जैसे धन, बल और बाहुबल का प्रयोग न करें, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग न करें, धार्मिक संस्थाओं का सहारा न लें, इसे बोला जाता है बेटा आचार संहिता। चुनाव के समय प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार अपने जो भी निर्वाचन आयोग है उसके कायदे कानून और दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी होता है। इसके बाद आता है जनादेश। चुनाव में जनता द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत जिससे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं उसे बोला जाता है जनादेश। और जो जनादेश देते हैं उसके बाद जिस सरकार का निर्माण होता है वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। तो ये था बेटा चुनावी राजनीति। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।